हेलो, वेलकम बैक टू दक्नी गपशप चैनल। आज का सवाल है हैदर से कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनका मानना है कि चाइना का अगर इकोनॉमी डाउन हुआ तो वर्ल्ड का इकोनॉमी डाउन होता है। इस पे क्या हम बात उन्होंने करेंगे? ये बोला है जी। कि इफ चाइना फॉल्स हाँ। द एंटायर वर्ल्ड मार्केट विल कोलैप्स। यस। तो तो एक्चुअली क्या है इसमें क्या है, जरा हमें डिस्क्राइब आप एक्चुअली करेंगे क्या है, ये डिटेल में? बहुत बड़ी हकीकत है। हम्म। देखिए, चाइना का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हम्म। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम्म। और वहाँ पे क्या है, लेबर कॉस्ट कम है। लेबर कॉस्ट क्योंकि कम होने, लोग ज्यादा है। सवाल लोग का ज़्यादा नहीं है, हाँ। उनकी जो करेंसी की वैल्यू है हम्म। उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बोलते हैं ना, वो वहाँ पे कम है। कम है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। वो कमाते, उन्होंने खर्च सकते, लेकिन दूसरे कंट्रीज में कैसा होता, अगर उन्होंने दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट बना के लेके गए डॉलर्स में दे के, तो होता क्या, वो कंट्रीज में उनको कम सैलरीज देना पड़ता। तो और वही सैलरी अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर रहे, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता, तो तनख्वाह ज़्यादा देना पड़ता। यहाँ पे कम में भी हो जाता काम। तो उन्होंने क्या करते, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कराते, मैन्युफैक्चरिंग करा के वहाँ से आइटम लेते, और वहाँ पे रॉ मटेरियल भी सस्ता है। बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे सस्ते हैं करेंसी की वजह से। तो उनको क्या होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता। अब शिपिंग कॉस्ट वगैरह तो लगता, वो ना, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन लेके जाने के बाद में भी ओवरऑल उन्होंने प्रॉफिट में ही रहते और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते बाहर की कंपनीज। तो इस वास्ते क्या है मालूम है, वो लोग चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और लेकिन ये उनकी इकोनॉमी कैसे डाउन होती है? नहीं, कैसा है, अगर अब जैसे टैरिफ का इशू चल रहा, ऐसे चीज़ें चल रहे हैं, वो लोग नहीं, हम चाइना से बाइकआउट कर लेंगे, या फिर बोलेंगे कि चाइना से ये चीज़ें नहीं आना, तो होता क्या मालूम है, चीज़ ऐसा है कि चाइना की इकोनॉमी अगर गई तो वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी चले जाती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ से आ रही, वो मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्रीज को स्टार्ट करना पड़ता, और प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ते, इन्फ्लेशन हाई हो जाता, ऐसे सारे चीज़ें होते। अब और एक चीज़, दूसरे कंट्रियों के इकोनॉमी में फर्क पड़ता। अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुई तो होता क्या मालूम है, रॉ मटेरियल का सेल भी कम हो जाता। कई सारे ऐसे माइनिंग कंट्रीज हैं जो जिसके पास माइनिंग होती, वो भी माइनिंग जो है, माइनिंग का जो रॉ मटेरियल है, जो ओर्स हैं, वो चाइना खरीदता। चाइना खरीदने से क्या होता, उनको प्रॉफिट होता। तो अब अगर चाइना वो खरीदना छोड़ दिया तो दूसरे कंट्रीज खरीदना, लेकिन अब दूसरे कंट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो होता क्या मालूम है, वो दूसरे कंट्रीज खरीदते। चाइना जब खरीदना रोकेगा तो बहुत सारा रॉ मटेरियल, माइनिंग रुक जाती, रिसोर्सेज की माइनिंग रुक जाती, और ये लॉस में बदल जाता। कंपनीज के वास्ते, सबके वास्ते लॉस में बदल जाता। पूरी समझ लो कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। अच्छा, तो चाइना फॉल होगा तो वर्ल्ड फॉल हो सकता है। चाइना फॉल, वर्ल्ड फॉल। तो यही बात उन्होंने, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान है, वही बात बताया, और तकरीबन ये मेरे ख्याल से 8 दिन पुरानी बात है। ये वीडियो मैंने देखा, आपने देखा था होगा। ये सोचना, ये समझना सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल उसमें कुछ वो नहीं है, बिल्कुल सही है उनका सोचना। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपसे हम आपको इस सवाल का जवाब मिला है। समझ सकते हैं कि हमारे दर्शक तक भी इसका जवाब जाएगा और वो लोग भी समझेंगे इसको। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं हूँगा और हमारे जो को होस्ट हैं डॉक्टर आसिफ, ये हमारे साथ रहेंगे। और थोड़ा करते हम करंट अफेयर्स के ज्यादा टॉपिक्स पे कवर करेंगे, है ना? करंट अफेयर्स, बिल्कुल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे। मैं था हैदर और ये थे डॉक्टर आसिफ। थैंक यू।